चालू है आवाज वाला। चलो यहाँ ध्यान दो। रे बंदरा उठा पड़ा देंगे फट ही जाएगा बैल का ही का। चलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन वालों साउंड जा रहा है? चलो यहाँ ध्यान दो। हम लोग श्रेणी क्रम वगैरह सब पढ़ लिए थे। आज क्या पढ़ेंगे रे? शक्ति। आज पढ़ेंगे शक्ति। क्या पढ़ेंगे? फटाफट देखते हैं, आ जाओ। विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति के बारे में देखेंगे। पावर कौन चीज? अब शक्ति में भी देखेंगे विद्युत शक्ति। क्या देखेंगे? शक्ति में किसका शक्ति? शक्ति में किसका शक्ति? विद्युत का शक्ति, विद्युत का शक्ति, विद्युत का शक्ति, विद्युत का। तो शक्ति में भी देखेंगे विद्युत का शक्ति, विद्युत का शक्ति, विद्युत का इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति। तो सिंपल बात है, कार्य करने की क्षमता को हो गए बल का ही का। वही देखते तुम लोग किधर जाता है। कार्य करने के क्षमता को ऊर्जा बोलता है बैला, और कार्य करने के दर को शक्ति, दर को शक्ति, कार्य करने के दर को शक्ति, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा। समझा बंदर? दोनों में अंतर है, ठीक है ना। कार्य करने की क्षमता बोलेगा, क्या बोलेगा? कार्य करने के क्षमता क्या बोलेगा? क्षमता तो हो जाएगा ऊर्जा। क्या हो जाएगा? अरे ऊर्जा, तुम लोग भी ऊर्जा, ठीक है ना। और कार्य करने का दर बोलेगा तो हो जाएगा शक्ति। क्या हो जाएगा? ठीक है ना, शक्ति। क्या हो जाएगा? ठीक है, शक्ति हो जाएगा, शक्ति हो जाएगा। ऊर्जा जो है ये टाइम पर डिपेंड नहीं करता है, और शक्ति जो है टाइम पर डिपेंड करता है। ऊर्जा जो है, ठीक है ना, टाइम पर डिपेंड नहीं करता है। शक्ति जो है टाइम पर डिपेंड करता है। समझ गया है ना। जैसे आप लोग को कितना बड़ा एग्जाम्पल भी देते हैं ना, देते एग्जाम्पल बताते ही कौन है? छोटुआ। कौन है? ये कौन है? छोटुआ। कौन है? और छोटुआ जो है 5 घंटा में, 5 लेबर में अपने पढ़ेगा तो लेबर में अपने काम करेगा। तो लेबर में गया छोटुआ काम करने, और 5 घंटा में, 5 घंटा में 1000 ईंट, 1000 ईंट को जो है, ठीक है ना, ढोकर पहुंचा दिया, माथा पर लेकर पहुंचा दिया। एक बार छोटिया भी नहीं पढ़ी लिखी, ये हो चल गई। चल अब तू चल कामा कर, ठीक है ना। छोटिया इतना बड़ा बाल लेके चल गई, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दो। और ये भी, ये जो है, ठीक है ना, 10 घंटा में, कितना घंटा में?
10 घंटा में 1000 ईंट, 1000 ईंट को जो है ना, उठाकर मिस्त्री के पास पहुंचा दिया, काम कर दिया है। बताओ किसका ऊर्जा ज्यादा है? किसका ऊर्जा ज्यादा है? छोटुआ की छोटिया? बताओ छोटुआ की छोटिया? अरे ऊर्जा ज्यादा किसका है? छोटुआ की छोटिया। तो ऊर्जा दोनों का समान है। क्या है? ऊर्जा क्या है? समान है। ऊर्जा क्या है? समान है। क्या है? यह भी 1000 ईंटा, छोटुआ भी 1000 ईंटा को पहुंचाया है, ठीक है ना, और छोटिया भी 1000 ईंटा पहुंचाया है। टाइम से मतलब नहीं है, टाइम से मतलब नहीं है, चूंकि जो है क्षमता जो अति ऊर्जा जो है टाइम पर निर्भर नहीं करता है। ऊर्जा जो टाइम पर निर्भर नहीं करता है, इसीलिए छोटुआ छोटिया के कौन सी बराबर? ऊर्जा बराबर। छोटुआ छोटिया क्या बराबर? ऊर्जा बराबर। छोटुआ छोटिया क्या बराबर? ऊर्जा बराबर। लेकिन बोलेंगे शक्ति किसका ज्यादा है? शक्ति किसके पास ज्यादा है? अरे बोले पावर ना होला खाली छमकैला से, पावर होला ईटा उठैला से। तो कम टाइम में कौन ज्यादा ईटा उठा दिया? बताओ। तो अथी यहाँ पर शक्ति कौन सी? तो शक्ति जो है वो दर, और दर का मतलब होता है समय। क्या होता है? समय। क्या होता है? शक्ति डिपेंड करता है टाइम पर। टाइम, शक्ति डिपेंड करता है टाइम पर। कौन चीज? टाइम पर। किस पर? टाइम पर। इसीलिए बताओ कम टाइम कौन लिया? छोटुआ। कौन लिया? 1000 ईंटा 5 घंटा में निपटा दिया, और छोटिया लिया 10 घंटा। 1000 ईंटा निपटाया है, इसलिए छोटुआ की शक्ति ज्यादा, छोटिया शक्ति कम। कौन चीज? अगर रहेगा यही रहेगा बीड़ी बनाने का, बीड़ी बनाना रहेगा, बीड़ी बनाना रहेगा, तो छोटी एक शक्ति ज्यादा हो जाएगा, तुरंत बीड़ी बना देगा ना, बना देगा रे? अरे बना पाएगा? और छोटुआ पीछे, छोटुआ तो चलो यहाँ जान लो, छोटुआ जो है 5 घंटा में 1000 ईंटा को निपटा दिया, और छोटिया जो है, छोटुआ जा रहा है, छोटिया देखने लगी, हम अकेले काम करबे। छोटुआ बढ़ गया माया, वो तो बहुत ठम्मी पहुंचा देगा, अब पूरा एक पहुंचा देगा पहला, ठीक है ना। और जहाँ छोटिया पहले काम कर दी, छोटुआ गिर जाए या बजर जाए या कुछ हो जाए, मुँह हाथ टेढ़ा करेगी, चल जाएगी, भागलियो पैसा लेके ना चल जाएगी रे तुम लोग। चलो यार डालो। तो विद्युत शक्ति, तो विद्युत शक्ति बताए थे, क्या बताए थे? विद्युत शक्ति, विद्युत, तो विद्युत शक्ति, तो विद्युत शक्ति के बारे में बताए हैं। क्या बताए हैं? तो कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर, कार्य करने की दर को क्या बोलेंगे? शक्ति। क्या बोलेंगे? तो विद्युत शक्ति, शक्ति कहा जाता है, शक्ति कहा, पावर कहा जाता है, पावर कहा जाता है, पावर कहा जाता है, पावर कहा, यानी मेरा हो गया क्या? विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति बराबर, विद्युत शक्ति बराबर कार्य बटा समय, कार्य बटा समय का मतलब दर, समय मतलब दर, समय मतलब कार्य करने के दर, कार्य करने के दर, दर मतलब समय, दर मतलब समय, दर मतलब जैसे त्वरण किसे बोलते हैं? तो वेग परिवर्तन के दर, वेग परिवर्तन के दर, वेग परिवर्तन के दर, दर का मतलब समय, दर का मतलब समय, दर का मतलब समय हो गया। क्या हो गया है? समय हो गया है, समय हो गया। उसी प्रकार बल किसे बोलते हैं? बल किसे बोलते हैं? तो संवेग परिवर्तन के दर, समय परिवर्तन के, संवेग परिवर्तन के दर, और दर के मतलब समय, दर के मतलब, तो जहाँ रहेगा दर उसका मतलब समय, जहाँ रहेगा दर उसका मतलब समय। समय कहाँ होता है? नीचे। जैसे वेग परिवर्तन के दर, वेग परिवर्तन के दर, दर मतलब समय, समय नीचे। त्वरण कहा जाता है संवेग परिवर्तन के दर, दर मतलब समय, समय नीचे। बल कहा जाता है कार्य करने के दर, क्या करने के दर, दर मतलब समय, समय नीचे।
शक्ति कहा जाता है। समझ गया? तो दर का मतलब समय, एनी प्रॉब्लम? तो चलो अब यहाँ देखते हैं, समझने वाला चीज है ये सब। दर का मतलब समझ में कहता तुम लोग समझ गया दर मतलब। अब यहाँ पर देखेंगे विद्युत शक्ति, विद्युत, तो हम बोल रहे विद्युत शक्ति, विद्युत, तो विद्युत शक्ति बराबर बताए थे कार्य करने के दर, दर मतलब समय, दर का मतलब समय, दर का मतलब समय हो जाएगा, समय हो, या इसी को हम लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं शक्ति मतलब पावर, कौन चीज? पावर। कार्य का मतलब वर्क, समय मतलब टाइम, यानी P बराबर W बाय टी, P बराबर W बाय टी, P बराबर W बाय अगर बोलेंगे SI मात्रक, क्या बोलेंगे? SI मात्रक, SI किसका? शक्ति का SI मात्रक, शक्ति का SI। अगर इसी को बोलेंगे शक्ति, क्या बोलेंगे? शक्ति का SI मात्रक, शक्ति का SI मात्रक, शक्ति का SI मात्रक बोलेंगे, शक्ति का SI मात्रक बोलेंगे, शक्ति का SI मात्रक बोलेंगे किसका? तो शक्ति, किसका? शक्ति का SI मात्रक, शक्ति का SI मात्रक। कार्य का मात्रक जूल, कार्य का मात्रक जूल, समय का मात्रक सेकंड, समय का मात्रक सेकंड, यानी जूल बटा सेकंड, जूल बटा सेकंड। इसी बोलते हैं वाट, क्या बोलते हैं? वाट। पावर रहेगा, पावर रहेगा, किसी का भी वाट लगा देगा, लगा देगा। अब बोला हाँ, पावर रहेगा, किसी का भी वाट लगा देगा। पावर कैसा है मात्रक? वाट। क्या हो गया है? वाट। क्या हो गया है? अब बोलेगा, ऐसे बोलेगा, बोलेगा 1 वाट बराबर 1 वाट, तो सिंपल बात, 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड, 1 जूल, 1 जूल प्रति सेकंड, 1 वाट बराबर 1 जूल और प्रति 1 सेकंड हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन क्वेश्चन पूछेगा शक्ति जो है, क्या ना, शक्ति से संबंधित और क्या क्या फार्मूला होता है, याद रखना। शक्ति से जो हम बता रहे हैं, अब सुनो, इससे क्वेश्चन बहुत बार आया है, जो अब लिखा रहा है क्वेश्चन दम भर आया, बफरिंग हो रहा है। कौन अथी लगल है नेटवर्क? चेक करके नहीं लगा जाए कौन लगल है, चेक ना किए दोनों में से कौन अच्छा है। ठीक है देखो, ठीक है देखो, अब ठीक चल रहा है। चेक करेगा तब ना। अरे पहला चेक किया तू लोग? जाम के खाली ले लहसन करते रहता है, बैठ के खाली बक बक करते रहना है। कमेंट वाला, कमेंट वाला वहाँ देखिए, कमेंट वाला हो। चालू करके क्लास वाला खोएगो। चलो यार डाल दो, 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड। अब बताए थे शक्ति से, ये क्वेश्चन बहुत दम पूछा गया है। ठहरा शक्ति, ठहरा शक्ति का सभी फार्मूला देखेंगे ना, शक्ति का सभी फार्मूला में क्या आएगा, सभी सूत्र, सभी सूत्र में क्या आएगा। तो 1 नंबर पढ़ाइए दिए, P बराबर W बाय टी, W बाय टी, W बाय, दूसरा आएगा P बराबर VI, P बराबर VI। कैसे आएगा P बराबर VI? तो सिंपल बात है, P बराबर VI कैसे आएगा? तो हम जानते हैं V बराबर W बाय Q, V बराबर W बाय Q, V बराबर W बाय, तो W बराबर हो जाएगा VQ, W बराबर क्या हो जाएगा? VQ। क्या हो जाएगा? और W जहाँ पर क्या लिखेंगे, W के समय क्या रखेंगे? VQ। क्या रखेंगे? अन्य छुआ T का T, और हम लोग जानते हैं Q बराबर IT, Q बराबर IT, Q बराबर IT, Q बराबर,
तो आई बराबर क्यू बाय टी, क्यू बाय, तो क्या यहाँ क्यू बाय टी है, तो क्या हम क्यू बाय टी यहाँ पर आई लिखेंगे, तो इसका स्थान पर रखेंगे आई, क्या रखेंगे, हो गया भी आई, क्या हो गया है भी आई। तो कैसे फार्मूला निकला इन्हें पूछेगा, आपको मेन याद होना चाहिए, क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, फार्मूला निकल गया है, यानी इसी से निकाले पी बराबर भी आई, पी बराबर भी आई, पी बराबर और क्या होता है पी बराबर आई स्क्वायर आर आई स्क्वायर। अब बोले कैसे आया, तो भी बराबर क्या होता है, देखो पी बराबर क्या है भी आई, क्या है भी आई, और भी बराबर क्या पढ़ाया है ओम के नियम से, भी बराबर आई आर, भी बराबर आई का आई तो आई स्क्वायर आर आई स्क्वायर, तो पी बराबर आई स्क्वायर आर, पी बराबर आई स्क्वायर आर, पी बराबर आई स्क्वायर और क्या होता है पी बराबर भी स्क्वायर बट्टा आर, पी बराबर भी स्क्वायर बट्टा आर, पी बराबर भी स्क्वायर बट्टा, पी बराबर भी स्क्वायर बट्टा आर, पी बराबर भी स्क्वायर बट्टा आर, ठीक है ना। तो ये भी निकाल सकता है, कैसे निकालेगा, तो आई बराबर पी बराबर क्या है भी आई, क्या है भी आई, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, तो हम जानते हैं भी बराबर आई आर, भी बराबर आई आर, तो आई बराबर भी बटा आर, भी बटा, तो यहाँ पर रख दो भी का भी आई बराबर भी बटा आर, भी बटा, तो भी उसका बटा आर हो गया। तो निकालने नहीं पूछेगा, लेकिन ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, पी बराबर डब्ल्यू बाय टी, 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 पी बराबर भी आई, पी बराबर भी आई, पी बराबर आई स्क्वायर आर और पी बराबर भी स्क्वायर बटा आर। क्वेश्चन नंबर में पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सही नहीं है, नेटवर्क पे बन लो तो पहले चेक कर लो ये सब। ठीक है, अब ठीक होगा। चलो यार डाल दो, तो P बराबर कितना फार्मूला हुआ है, P बराबर डब्ल्यू बाय टी, P बराबर डब्ल्यू बाय टी, P बराबर भी आई, P बराबर आई स्क्वायर आर, P बराबर भी स्क्वायर आर। अब यहाँ क्वेश्चन एकदम में पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सही नहीं है, निम्नलिखित में कौन सही सही नहीं है। क्वेश्चन दम पर पूछा जाता है, इससे आप लोग देखे होंगे, इस दम पर क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सही नहीं है। दे देगा आपका P बराबर भी आई, फिर दे देगा P बराबर है ना भी स्क्वायर बटा आर, है ना, फिर दे देगा P बराबर आई स्क्वायर आर, फिर दे देगा P बराबर आई आर स्क्वायर। और आप लोग देखे होंगे ये क्वेश्चन दम भर पूछा गया है, दम भर पूछा जाता है निम्नलिखित में कौन सही नहीं है। निम्नलिखित में कौन सही, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी कौन सही नहीं है। तो हम जानते हैं P बराबर भी आई होता है, फिर जानते हैं P बराबर भी स्क्वायर बटा आर होता है ना, फिर P बराबर आई स्क्वायर आर होता है, आई स्क्वायर आर होता है, आई आर स्क्वायर नहीं, तो यही रॉन्ग है, यही क्या है रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर, और ये दम भर पूछा गया है। आप देखेंगे कभी कभी जो है ना, कभी कभी और थोड़ा एडवांस पूछना होता है तो पूछ देता है निम्नलिखित में कौन सही नहीं, ऐसा ही मात्रा देकर, ऐसा ही मात्रा देकर पूछ देगा निम्नलिखित में कौन सही नहीं है। तो देखो इसके अनुसार ऐसा ही मात्रा क्या होगा, ऐसा ही मात्रा इसके अनुसार क्या होगा जूल प्रति सेकंड। इसके अनुसार पावर का ऐसा ही मात्रा क्या होगा, तो विभवांतर का वोल्ट क्या हो जाएगा, और धारा का एम्पियर, वोल्ट एम्पियर। इसके अनुसार धारा का एम्पियर, स्क्वायर का स्क्वायर, आर का ओम, और इसके अनुसार विभवांतर का भी स्क्वायर का स्क्वायर, प्रतिरोध का ओम। सब आ गया ना, ये चारों भी सही है। तो कभी कभी और एडवांस पूछना होगा, ये ना पूछ के
ये ठीक है ना, ये लिख देगा, ये लिख देगा, ये लिख देगा, एगो इसका लिख देगा, ठीक है ना, आई का लिख देगा एम्पियर और ओम स्क्वायर कर देगा। कौन सही है? तो वह सही नहीं है। समझ गया ना? ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, याद रहेगा रे। अब यहाँ पर ध्यान दो, हम जानते हैं शक्ति देखो होता है 1 हॉर्स पावर, क्या होता है? एक होता है 1 किलोवाट। तो वाट मतलब हो गया है वाट, क्या हो गया है? वाट का मतलब हो गया है वाट, किलो मतलब हो गया है 1000, एक यानी 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, 1 किलोवाट बराबर 1000। उसी प्रकार होता है 1 हॉर्स पावर, क्या होता है? 1 हॉर्स पावर यानी 1 अश्व शक्ति, 1 अश्व शक्ति, 1 अश्व शक्ति, 1 अश्व। तो 1 हॉर्स पावर बराबर 1 घोड़ा के शक्ति बराबर शक्ति, तो 746 वाट, 746 वाट, 746 वाट, 746 वाट, 700। तो 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। आप लोग जो है जब जो है आप लोग जो है ना जब पावर वाला मशीन खरीदना होता है, ऐसे मान लो आप लोग है ना मोटर ही खरीदने जाते हैं तो बोलते हैं कितना हॉर्स पावर का मोटर है, क्योंकि मोटर का पावर थोड़ा ज़्यादा होता है तो हॉर्स पावर क्या बोलते हैं? तो 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट, 746 वाट। लेकिन हम यही पढ़ेंगे क्या? अब हम देखेंगे शक्ति कैसी राशि है। तो शक्ति राशि है अदिश राशि, अदिश राशि, शक्ति राशि है अदिश राशि, अदिश राशि है। लेकिन यही पढ़ेंगे उष्मा, क्या पढ़ेंगे? उष्मा, क्या पढ़ेंगे? जब उष्मा पढ़ेंगे, कौन उष्मा पढ़ेंगे? तो विद्युत के द्वारा उत्पन्न उष्मा, विद्युत के द्वारा उत्पन्न उष्मा, विद्युत के द्वारा उत्पन्न उष्मा, इलेक्ट्रिक हीट, इलेक्ट्रिक हीट के बारे में पढ़ेंगे। देखो इलेक्ट्रिक हीट क्या है? तो हम जानते हैं उष्मा पैदा करता है कौन? प्रतिरोध, कौन? प्रतिरोध, कौन? उष्मा उत्पन्न क्यों होता है? प्रतिरोध के कारण, प्रतिरोध के कारण क्या उत्पन्न होता है? प्रतिरोध के कारण क्या उत्पन्न होता है? प्रतिरोध के कारण उष्मा उत्पन्न होता है, प्रतिरोध के कारण उष्मा उत्पन्न होता है, प्रतिरोध के कारण उष्मा उत्पन्न। जिस तार का जितना ज़्यादा प्रतिरोध उसमें वो उतना ज़्यादा गर्म हो जाएगा, जिस तार का जितना ज़्यादा प्रतिरोध रहेगा वो उतना ज़्यादा गर्म हो जाएगा। टंगस्टन का प्रतिरोध ज़्यादा है इसलिए टंगस्टन ज़्यादा गर्म हो जाता है। हीटर में नाइक्रोम का प्रतिरोध ज़्यादा होता है इसलिए नाइक्रोम जल्दी गर्म हो जाता है। यानी तार जो गर्म होता है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उष्मा। कौन है? प्रतिरोध। कौन है? प्रतिरोध। कौन है? प्रतिरोध। कौन है? प्रतिरोध। अब देखो यहाँ पर थोड़ा यहाँ ध्यान देना, अभी हम लोग पढ़ाए थे, अभी हम लोग पढ़ाए थे P बराबर W बाय, अब पढ़ाए थे ने P बराबर P, तो अभी पढ़ाए थे लोग P बराबर W बाय T, फिर पढ़ाए थे P बराबर V I, फिर पढ़ाए थे P बराबर I स्क्वायर R। अरे हो गया चुप। P बराबर V स्क्वायर बटा R, ये 4 को पढ़ाए थे। अगर हम पावर में टाइम से गुना कर देंगे, याद रखना, याद रखना, यदि हम पावर में यदि हम पावर में टाइम से गुना कर देंगे तो ये उष्मा बन जाता है। क्या बन जाता है? उष्मा। क्या बन जाता है? पावर में टाइम से गुना करें क्या बनेगा? उष्मा। पावर में टाइम से गुना करें क्या बनेगा? उष्मा। पावर में टाइम से गुना करें क्या बनेगा? उष्मा। पावर में टाइम से गुना करें क्या बनेगा? उष्मा। क्या बन जाएगा? उष्मा। क्या बन जाएगा? उष्मा। क्या बन जाएगा? यानी अगर हमको H निकालना है, क्या निकालना है? अगर हमको मान लो H निकालना है, H, तो H निकालना है यानी पावर में करेंगे टाइम से गुना, पावर में करेंगे टाइम से गुना, तो इसमें T से गुना मतलब इसमें भी T से गुना, तो W बाय T में T से गुना तो हो जाएगा W। क्या जाएगा? W। क्या जाएगा? W मतलब उसमें ही होता है। क्या होता है? क्योंकि W का मात्रा क्या होता है? जूल। क्या होता है? जूल। और उष्मा का मात्रा भी क्या होता है? जूल। क्या होता है? जूल। अब यहाँ पर ध्यान दो, अगर इससे निकालेंगे उष्मा, क्या निकालेंगे? तो करेंगे टाइम से गुना, टाइम से गुना मतलब यहाँ भी टाइम से, तो VI के अलावा क्या हो जाएगा? T। क्या हो जाएगा? अब इसको बदलना उष्मा, किसमें? उष्मा। तो टाइम से गुना, टाइम से गुना मतलब इसमें टाइम से गुना, तो I स्क्वायर क्या हो जाएगा?
RT क्या हो जाएगा, इसको बदलना उष्मा में टाइम से गुना, टाइम से गुना, टाइम से गुना, तो V स्क्वायर बटा R का V स्क्वायर बटा R और टाइम से गुना। समझ गया ना। तो टाइम लगाएंगे तो उष्मा, टाइम हटाएंगे तो शक्ति, टाइम लगाएंगे तो उष्मा, टाइम हटाएंगे तो शक्ति, टाइम देंगे लगा तो उष्मा, टाइम लेंगे हटा तो टाइम हटा देंगे तो शक्ति, टाइम लगा देंगे तो उष्मा। कोई दिक्कत है? और आपको ये याद है, इसका मतलब है कि आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। कभी कोई क्वेश्चन पूछ देता है ना, और ये सभी फार्मूला आया था, ये सभी फार्मूला दिया था जूल, कौन दिया था? इसे बोलते हैं जूल का नियम, जूल का नियम, जूल का, जूल वैज्ञानिक था वही दिया था, जूल का नियम, जूल का। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा गया है, पूछ देगा यदि, क्या बोल देगा, यदि 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 प्रतिरोध, कौन चीज, यदि प्रतिरोध, प्रतिरोध, प्रतिरोध एवं प्रतिरोध एवं समय नियत हो, समय नियत हो, नियत हो तो चालक तार में तो चालक तार में उत्पन्न उष्मा, उत्पन्न उष्मा समानुपाती होता है। पता किसके समानुपाती होता है? उत्पन्न उष्मा किसके समानुपाती, किसके समानुपाती, समानुपाती होता है, बताओ। यदि प्रतिरोध एवं समय नियत हो, क्वेश्चन पूछा गया, हम प्रमाण से नहीं बोल रहे हैं। यदि प्रतिरोध यानी R, प्रतिरोध यानी R, समय यानी T, प्रतिरोध और समय दोनों नियत हो, तो उत्पन्न उष्मा, उत्पन्न उष्मा किसके समानुपाती होगा, किसके समानुपाती? अब प्रतिरोध भी नियत और समय भी नियत, प्रतिरोध भी नियत, समय भी, देखो इसमें समय प्रतिरोध है, ध्यान। आप प्रतिरोध भी नियत, समय भी नियत, अब प्रतिरोध भी नियत कर, प्रतिरोध भी क्या कर दे, प्रतिरोध क्या हो गया है, नियत, प्रतिरोध क्या हो गया है, नियत, और समय भी क्या हो गया है, नियत, क्या हो गया है। तब उत्पन्न उष्मा, उत्पन्न उष्मा, एकदम में पूछा गया, उत्पन्न उष्मा, उत्पन्न उष्मा क्या होता है, समानुपाती विद्युत धारा के वर्ग के, विधारा के विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती। अगर प्रतिरोध भी नियत हो, समय भी नियत हो, तो उत्पन्न उष्मा, उत्पन्न उष्मा उस चालक तार से बहने वाली धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, वर्ग के समानुपाती होता है, यानी H समानुपाती धारा के वर्ग, यानी उत्पन्न उष्मा उस चालक तार में बहने वाला विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। और ये किसके, कौन नियम के अनुसार? तो वही जूल के नियम के अनुसार, जूल के नियम के अनुसार, यानी उष्मा के मात्रा भी क्या हो गया है, जूल, क्या हो गया है, जूल, क्या हो गया है, उसका मात्रा भी क्या हो गया है, जूल हो गया है, जूल हो। अब क्वेश्चन पूछ लेता है, देखो अभी बताए थे, अब यहाँ तो सिंपल समझना है। अगर लास्ट में रहेगा टाइम, क्या रहेगा, टाइम क्या रहेगा, टाइम तो बन जाएगा उष्मा, बन जाएगा उष्मा, इसलिए मात्रा क्या हो जाएगा, जूल, क्या हो जाएगा। सुनो, लास्ट में रहेगा टाइम, लास्ट में क्या रहेगा, टाइम, लास्ट में क्या रहेगा, टाइम, लास्ट में क्या रहेगा, टाइम तो बन जाएगा उष्मा, बन जाएगा उष्मा, बन जाएगा उष्मा, इसलिए मात्रा क्या होगा, जूल। तो याद रखना, जब भी लास्ट में टाइम रहेगा, ठीक है ना, पावर के साथ, पावर के, अरे इतना हो गया पावर, क्या हुआ, यहाँ सुनो, इतना क्या हो गया, तो इतना आपका हो गया, इतना आपका हो गया पावर, क्या हो गया है, तो पावर के साथ जब भी टाइम रहे, ये हो गया पावर, क्या हो गया, पावर के साथ जब भी टाइम रहे, ये हो गया पावर, क्या हो गया है, पावर ने फार्मूला हुआ, पावर के साथ जब भी टाइम रहे, ये हो गया पावर, क्या हो गया है, पावर, पावर के साथ जब भी टाइम रहे, तो समझ आना, ठहना समझ आना, वो उष्मा का मात्रक, उष्मा का मात्रक है। पावर के साथ जब टाइम रहे तो किसका मात्रक हो जाएगा, उष्मा, यानी जूल, क्या बन जाएगा, जूल, क्या बन जाएगा। और पावर के साथ यहाँ के टाइम है, पावर खाली वाट रहेगा, क्या रहेगा, वाट के साथ टाइम रहेगा, तो किसका मात्रक, ऊर्जा का, ऊर्जा का बन जाएगा, ऊर्जा का मतलब जूल हो जाता है, उष्मा का मात्रा भी जूल, ऊर्जा का मतलब भी जूल, कार्य का मतलब भी जूल। तो पावर के साथ यानी वाट के साथ टाइम रहेगा तो जूल, ऊर्जा का मात्रक, वाट के साथ टाइम रहेगा, इसका तो वाट हो गया है, वाट के साथ टाइम रहेगा यानी ऊर्जा का मात्रक यानी जूल, ठीक है ना। I² R पावर हो गया यानी वाट, वाट के साथ टाइम रहेगा
यानी ऊर्जा का मतलब यानी जूल, है ना। भैंस का बटा आर यानी पावर, पावर का मतलब वाट, वाट के साथ टाइम रहेगा यानी ऊर्जा मतलब यानी जूल, और केवल जो है वाट रहेगा। पावर है ना, इसमें टाइम नहीं गुणा कर ले, टाइम नहीं गुणा किया हुआ है, टाइम नहीं गुणा किया हुआ है, तो लास्ट में केवल वाट रहेगा। तो शक्ति का मात्रा केवल वाट रहेगा, तो शक्ति का मात्रा केवल वाट रहेगा, तो शक्ति का मात्रा केवल वाट रहेगा। तो जैसे बोलेगा, बताओ, जब उसे बोल देगा आप लोग क्या बोलेगा, बोल देगा आप लोग को किलो वाट, किलो, है ना। ऐसे बोलेगा वाट, है ना, वाट सेकेंड, या बोल दिया है वाट, है ना, वाट मिनट, वाट मिनट, या बोल दिया है वाट आवर, वाट आवर, है ना, या बोल दिया है, या बोल दिया है किलो वाट सेकेंड, या बोल दिया है किलो वाट मिनट, या बोल दिया है, या बोल दिया है किलो वाट घंटा। बताओ ये सभी किसका मतलब, किसका मतलब है। तो ऊर्जा किसका बोलेंगे, अरे उष्मा का भी जूल, ऊर्जा का भी जूल, सब सेम है। तो ये सभी में देखो, वाट के बाद क्या है, टाइम, वाट के बाद सेकेंड, टाइम है, वाट के बाद मिनट, टाइम है, वाट के बाद, है ना, घंटा, टाइम है, वाट के बाद सेकेंड, टाइम है, वाट के बाद मिनट, टाइम है, वाट के बाद, है ना, घंटा, मिनट, थी टाइम है, टाइम है। तो ऊर्जा मतलब किसका मतलब, यह सभी है ऊर्जा का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक। समय आया, इसलिए तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, ऊर्जा का। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, ऊर्जा का। क्वेश्चन पूछता है किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, ऊर्जा का। लेकिन हम लिख देंगे क्या, लिख देंगे वाट, क्या लिख देंगे वाट, या लिख देंगे किलोवाट, क्या लिख देंगे किलोवाट, या लिख देंगे माइक्रोवाट, क्या लिख देंगे माइक्रोवाट, या लिख देंगे नैनोवाट, क्या लिख देंगे नैनोवाट। किसका मात्रक है, तब वाट के बाद क्या टाइम है, क्या वाट के बाद टाइम है, क्या वाट के बाद टाइम है, तो वाट के बाद टाइम नहीं, इसलिए किसका मात्रक, शक्ति, लास्ट में रहेगा वाट, तो शक्ति। तो यह शक्ति का ही मात्रक है, शक्ति का ही मात्रक है, शक्ति का ही मात्रक है। हॉर्स पावर भी मात्रक है, शक्ति, हॉर्स पावर भी मात्रक है। लास्ट में पावर, पावर मतलब वाट, तो लास्ट में वाट, तो शक्ति का मात्रक, शक्ति का। ये समझ गया तुम लोग। लास्ट में वाट के बाद समय रहेगा, तो ऊर्जा क्या बन जाएगा, ऊर्जा क्या बन जाएगा। इसीलिए पूछता है, बताओ 1 किलोवाट, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट, तो 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट घंटा को ही बोलते हैं 1 यूनिट, क्या बोलते हैं, 1 यूनिट क्या बोलते हैं। और ये किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक, ऊर्जा का, ऊर्जा का मात्रक क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो है वाट के बाद टाइम, वाट के बाद, और वाट के बाद टाइम रहेगा, तो ऊर्जा का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक। 1 किलोवाट घंटा कितना होगा, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट घंटा बराबर, तो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर निकालते हैं, किलो का मतलब 1000, 1 किलो का मतलब 1000, 1 किलो का मतलब 1000, वाट तो वाट रहेगा, घंटा बोलो सेकेंड में, तो घंटा को 1 घंटा में 60 मिनट, और सेकेंड बोलेंगे तो 1 मिनट में 60 सेकेंड। और वाट का याद ध्यान लो, वाट का वाट, और घंटा बदल गया सेकेंड में, किसमें, अरे बोला वाट के वाट, घंटा बदल गया सेकेंड में, बदल दिया है ना। अब हम जानते हैं, यहाँ ध्यान दो, चलो बना दो, बना दो, तो हो जाएगा 36, क्या जाएगा, और 3 गो 0, और 2 गो 0, 5 गो 0, 5 गो। वाट के बाद टाइम क्या है, टाइम यानी जूल, क्या जाएगा, वाट के बाद टाइम रहेगा, तो ऊर्जा का मात्रक, ऊर्जा मात्रक क्या होता है, जूल, क्या होता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 36 गुना 10 टू द पावर, 36 गुना 36 गुना 10 टू द पावर 5 जूल, 5 यानी 1 किलोवाट घंटा बराबर 36 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। या वैज्ञानिक के रूप में, वैज्ञानिक के रूप में लिखेंगे ना, तो याद रखना वैज्ञानिक रूप में क्या होता है, वैज्ञानिक रूप में हमेशा जो है ना, एक अंक के बाद दशमलव क्या होता है, दशमलव, यहाँ देंगे दशमलव, क्या देंगे, और जैसे दशमलव देंगे यानी दशमलव का मतलब वो 10 से भाग, 10 से, तो अपने मन से 10 से भाग कर दिए, इसलिए 10 से गुना, 10 से गुना करेंगे तो एक पावर यहाँ से कम के पावर यहाँ पर, अरे 36 को ऐसे लिखे, 36 को ऐसे लिखेंगे 3.6 गुना 10, क्या लिखेंगे, क्या 36 को हम इस तरह लिखेंगे,
3.6 गुना 10, तो यही 10 इसमें जाकर मिल जाएगा। तो ये 10 में कितना पावर है? 1 पावर। यहाँ कितना है? 5, सब मिला हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा? यानी 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁻6। क्या? 6 वाट नहीं, जूल। क्या? जूल। क्या? तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6। 1 किलोवाट घंटा बराबर, तो 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। क्या है? 6 जूल। या इसी को बोलते हैं एक यूनिट। क्या बोलते हैं? एक यूनिट। क्या बोलते हैं? एक यूनिट बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। क्या हो जाएगा? 6 जूल हो जाएगा। 6 जूल हो जाएगा। किसका मात्रक है? ये मात्रक है ऊर्जा। किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक। ऊर्जा का मात्रक है। इसीलिए लास्ट में क्या लिखे हैं? जूल। क्या लिखे हैं? जूल। समय आया है तो हम लोग उसमें भी क्या किए हैं? पढ़ चुके हैं। उसमें क्या किए हैं? पढ़ चुके हैं। एनी प्रॉब्लम? अब यहाँ यूनिट कैसे निकालेंगे? अब जैसे हम लोग के घर में जो है, घर में जो बिजली जो होता है, ठीक है ना, बिजली बिल, बिजली, तो बिजली जो घर में, ठीक है ना, घरेलू बिजली जो उठता है वो यूनिट में किसमें उठता है? यूनिट में। किसमें उठता है? यूनिट का मतलब किलोवाट घंटा में। किलोवाट घंटा में। अब यूनिट कैसे निकालेंगे? तो हम जानते हैं, सुनो, हम जानते हैं यूनिट बराबर यूनिट। तो यूनिट बराबर क्या होता है? यूनिट बराबर फार्मूला। यूनिट बराबर फार्मूला होता है PhD करना। क्या करना है? PhD। क्या करना है? अगर यूनिट निकालना तो क्या करना पड़ेगा? PhD। अगर यूनिट निकालना तो क्या करना पड़ेगा? PhD और भाग देना पड़ेगा 1000 से। 1000 से देना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। भाग तो P मतलब क्या हुआ? है ना, यहाँ P मतलब क्या हुआ? यहाँ P मतलब क्या हुआ? पावर यानी शक्ति अर्थात वाट। कौन सी? वाट। H मतलब क्या हुआ? S का मतलब आवर। कौन सी? आवर मतलब घंटा। और D मतलब डे। D मतलब डे। D मतलब डे मतलब दिन। डे मतलब दिन। पावर आवर और डे। पावर आवर और डे। क्वेश्चन पूछ देगा, क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है ना। यदि क्या बोल देगा? यदि एक बल्ब, यदि एक बल्ब पर, यदि एक बल्ब, ठीक है ना, यदि एक बल्ब का शक्ति, एक बल्ब का शक्ति 10 वाट है, 10 वाट है, तथा प्रतिदिन 10 घंटा जलता है, प्रतिदिन 10 घंटा जलता है। तो एक महीना यानी 30 दिन में, तो 30 दिन में कितना यूनिट बिजली उठेगा? कितना यूनिट बिजली उठेगा? तथा एक यूनिट बराबर, अगर एक यूनिट बराबर 8 रुपया हो, 8 रुपया हो, तो बिजली बिल बताएं। बिजली बिल बताएं। तो बिजली बिल बताएं। अब बताओ क्या बना लेगा? एकदम सिंपल, एकदम। तो हो जाएगा यूनिट निकालना। यूनिट, तो यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? पावर आवर डे PhD बटा 1000। क्या हो जाएगा? PhD बटा 1000। अब बताओ बल्ब का पावर कितना है? 10 वाट। पावर हो गया कितना? 10। अब आवर क्या लेना है? आवर मतलब घंटा कितना है? 10। कितना है? 10। अब लेना है D। क्या लेना है? D for डे कितना है? 30 दिन। कितना है? 30 दिन। और नीचे क्या करेंगे? 1000 से भागा, खल्लास। क्या हो गया है? लडुआ। सब मिला कितना हो गया है? तो बिजली कितना यूनिट उठा? 3 यूनिट बिजली उठा है। 3 यूनिट। तो बिजली उठा है 3 यूनिट। अब बिजली
बिजली बिल, बिजली कितना बिजली बिल देना पड़ेगा? तो एक यूनिट का 8 रुपया, तो 3 यूनिट का, 3 यूनिट का, तो 3 यूनिट का क्या ना 24 रुपया हो गया। क्या हर चीज है, हर चीज। अरे बंदा तुला पढ़ेगा, पढ़ो चुपचाप। क्या कोई हर चीज है बना लेगा? अरे बन जाएगा एकदम, जो है बन जाना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो है इसी तरह बहुत सारा एग्जाम्पल दे है। ठहना यदि एक बल्ब का शक्ति, यदि एक बल्ब का शक्ति 10 वाट हो, 10 वाट है, तथा एक टीवी, कौन चीज? टीवी का शक्ति, टीवी का शक्ति है 50 वाट है, 50 वाट है, तथा ले लेते हैं क्या? एक हीटर, क्या ले लेते हैं? एक हीटर का शक्ति, एक हीटर का शक्ति ले लेते हैं कितना? 100 वाट है, 100 वाट है। और या सभी, या जल्दी बताना, या सभी कुछ भी एग्जाम्पल ले सकता है। और या सभी प्रतिदिन 10 घंटा चलता है, 10 घंटा, 10 घंटा चलता है। प्रतिदिन कितना घंटा? 10 घंटा चलता है। तो महीना में 30 दिन में कितना यूनिट बिजली उठेगा? कितना यूनिट बिजली उठेगा? कितना यूनिट बिजली उठेगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। यदि एक यूनिट बराबर 10 रुपया, 10 रुपया, तो बिजली बिल भी बताना है, बिजली बिल भी बताना है, बिजली बिल भी बताना है। बन जाएगा? अरे बन जाएगा। अरे 3 चीज़, कितना चीज़ है? कितना चीज़ है? 3 चीज़ है। तो PhD बटा 1000, फिर PhD बटा 1000, और फिर PhD बटा 1000। 3 चीज़ है, 3 चीज़ नहीं है? अरे हर कितना चीज़ है? तो 3 चीज़ है, 3 चीज़ है। ऐसा भी कर सकता है, सबका पावर भले अलग है लेकिन घंटा और दिन समान है। सब 5 घंटा 30 दिन, तो घंटा दिन को कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन को उतना हार्ड है नहीं कि हम कॉमन लेना पड़े। चलो बना दो। पहले क्या है? पहले आपका क्या है? यूनिट बराबर यूनिट, तो कुल यूनिट बराबर ये हो गया। 3 चीज है। चलो बनाओ, जल्दी बनाओ। पहला पावर कितना हुआ? 10। और घंटा कितना हुआ? घंटा कितना हुआ? 10। सभी प्रतिदिन 10 घंटा चलता है। 10 घंटा चला दिए हैं, बहुत चला दिए हैं। 10 घंटा कितना दिन? 30 दिन। कितना दिन? 30 दिन। बटा 1000। उसी प्रकार अगला कितना वाट है? अगला फिर PhD यानी 50 वाट, वही 10 और वही 30 बटा 1000। अगला 100 वाट है, वो भी पर डे, 10 घंटा 30 दिन, क्या दिन? अब बटा 1000। 1000 खट खट मारो। लड्डू 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 लड्डू, लड्डुआ लड्डुआ लड्डू 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 लड्डू, लड्डू 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 लड्डू। खत्म हो गया? खत्म हो गया? चलो बहुत लड्डू खा लिया। अब यहाँ आ जाओ। यहाँ आ गया 3, क्या हो गया है? 3 यहाँ हो गया है। 5 दिया 15, यहाँ हो गया है 10 दिया। तो कुल कितना बिजली उठा? कुल कितना उठा? तो 45 और 3 48 यूनिट, 48 यूनिट बिजली उठा है। अब बिजली बिल, बिजली बिल तो 1 यूनिट बराबर 10 रुपया, तो 48 यूनिट बराबर 400
80 रुपया हो गया है। 720 के बोल रहा था, 720 नहीं बोल रहा था तू लोग। चलो बिल्कुल लिख दिया। ये कोई हार्ड चीज है क्या? बिल्कुल इजी है क्या है? बिल्कुल इजी है क्या है? हार्ड चीज है रे बेला, ना एकदम बनाना है। अब पढ़ेंगे क्या? अब पढ़ेंगे विरोध धारा का मोस्ट इंपोर्टेंट, विरोध धारा का, विरोध धारा का उसमें प्रभाव, उसमें प्रभाव। अब अंदर विरोध धारा का उसमें, सर एक बार और बताइए इसको प्लीज, देख करके देख लेना, कोई हार्ड चीज नहीं है बंदर, थोड़ा सा जो है वीडियो ही बैक करना और देख लेना, ठीक है ना? रे लेला याद आन दे, विरोध धारा का उसमें प्रभाव, विरोध धारा का उसमें प्रभाव, यानी विरोध धारा के कारण उत्पन्न होने वाला उष्मा, उत्पन्न होने वाला उष्मा। तो उस उष्मा के कारण कौन कौन सा यंत्र काम करता है? उष्मा के कारण जो जो यंत्र काम करेगा उसे बोलेंगे विद्युत धारा के उसमें प्रभाव, उसमें प्रभाव, उसमें। जैसे हम जानते हैं, ए बेला हम जानते हैं क्या, टंगस्टन, कौन चीज? हम जानते हैं टंगस्टन का जो है ना प्रतिरोध ज्यादा क्या होता है? टंगस्टन बहुत तेज लड़ता है, बहुत तेज, टंगस्टन प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, यानी ये धारा का विरोध बहुत ज्यादा करेगा। इसमें धारा देंगे, धारा देंगे तुरंत ही गर्म हो जाएगा, और गर्म होकर हो जाएगा लाल, क्या हो जाएगा? तब जो है आदमी दिमाग लगा लिया है कि तो बहुत लाल हुआ है, चल तेरा बल्ब में कहाँ ले लेंगे, बल्ब में ले लेंगे, हम जो है करंट देते रहेंगे, तू जो है लाल होते रहा धीप के, हमें जो है फायदा उठाते रहेंगे। उसका नाइक्रोम क्या है? नाइक्रोम का प्रतिरोध क्या है? बहुत ज्यादा, बहुत। तो इसको भी देंगे, जैसे करंट देंगे, क्या देंगे? करंट एकदम हो जाएगा लाल, क्या जाएगा? यह अपने जो है ये लड़ के अपने में जो है यहाँ पर प्रतिरोध और करंट आपस में लड़ रहा है, अरे प्रतिरोध और करंट आपस में लड़ रहा है, दोनों आपस में लड़ रहा है, हो रहा है लाल। और मनुष्य जो है चाय बना के पी रहा है, नाइक्रोम का यूज कर लिया हीटर में, कहाँ कर लिया है? क्या ना, तो यहाँ पर प्रतिरोध और करंट जो है लड़ रहा है, और हम लोग जो हीटर बाग को चालू करके और चाय बना के पी रहे हैं। जब दो गो लड़ता है तो क्या लेता है? मजा, क्या लेता है? तो नाइक्रोम में क्या है? प्रतिरोध बहुत ज्यादा, प्रतिरोध बहुत ज्यादा, और दिया करंट, क्या दिए हैं? दोनों लगा लड़ने, दोनों लगा लड़ने। तो हम लोग क्या किए हैं? मजा लेने लगे, चाय बना लगे, क्या बना लगे? चाय बना लिए, बना लिए। अरे तो ये सभी का जो है क्या ना, टंगस्टन का यूज कर लिया विद्युत बल्ब में, और नाइक्रोम का यूज कर लिए हैं हीटर, क्या कर लिया? तो विद्युत धारा का उसमें प्रभाव, यानी उष्मा के कारण, क्या ना, काम करने वाला यंत्र, काम करने वाला। अब विद्युत धारा का उसमें प्रभाव के लिए जिम्मेदार कौन है? प्रतिरोध कौन है? अरे जिम्मेदार कौन है? उष्मा क्यों उत्पन्न होता है? प्रतिरोध के विरोध करने के कारण प्रतिरोध। जिम्मेदार कौन है? प्रतिरोध। जिम्मेदार कौन है? कभी कोई क्वेश्चन पूछ देता है, निम्नलिखित में कौन विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर काम करता है, या निम्नलिखित में कौन विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर काम नहीं करता है? ये क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है ना? जैसे हम बोलेंगे फ्यूज, क्या बोलेंगे? फ्यूज जो है विद्युत धारा का उसमें प्रभाव। जैसे बोलेंगे हम क्या? विद्युत बल्ब, क्या बोलेंगे? विद्युत बल्ब जो है विद्युत धारा का उसमें प्रभाव के पर काम करता है। जैसे बोलेंगे हीटर, क्या बोलेंगे? हीटर, ये विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर काम करता है। जैसे बोलेंगे स्त्री, क्या बोलेंगे? आयरन लिखा हुआ कभी नहीं मिलेगा क्वेश्चन में, जब भी लिखा हुआ मिलेगा तो ये ना कि तुमने जो आयरन लिख देगा, आयरन नहीं लिखता है, ठीक है ना? लोहा समझ लेगा बल्कि का। स्त्री क्या लिखता है? स्त्री क्या लिखता है? स्त्री, आई स्त्री ना है बैला, स्त्री नहीं, यह स्त्री क्या है? स्त्री, और यह अस्त्री, समझ गया? तो यह भी स्त्री, यह भी स्त्री, ठीक है ना? और यह स्त्री गर्म होता है, पढ़ावे किए थे, पढ़ावे किए थे कि ये स्त्री गर्म जो है ये भी होता है, और गर्म जो है ये भी होता है, ठीक है ना? ये स्त्री गर्म होगा,
तो टेढ़ा से टेढ़ा कपड़ा भी सीधा हो जाता है, और यह स्त्री गर्म होता है, टेढ़ा से टेढ़ा आदमी भी सीधा हो जाता है। दोनों अस्त्री है, दोनों क्या है? अस्त्री। क्या है? अस्त्री है। चलो तुम लोग अभी जो है ये स्त्री को यूज नहीं करता होगा, ये वाला करता ही नहीं करता है। तो इतना इसी तरह होता है ये। अब बोला कितना खुश हो गया ये लोग लक्ष्मी, कितना खुश हो गया। चलो आयरन बोल का स्त्री मतलब आयरन, कौन चीज? आयरन कौन चीज? और जितना भी टेस्टर कौन चीज है? जितना भी टेस्टर है क्या है? टेस्टर कितना है? टेस्टर ये भी विद्युत धारा का उसमें प्रभाव पर काम करता है। फ्यूज विद्युत धारा का उसमें प्रभाव, विद्युत बल्ब विद्युत धारा का उसमें प्रभाव, हीटर विद्युत धारा का उसमें प्रभाव, स्त्री विद्युत धारा का उसमें प्रभाव, टेस्टर विद्युत धारा का उसमें प्रभाव, इलेक्ट्रिक केतली भी आता है। अरे इलेक्ट्रिक केतली, चाय बनाने वाला केतलिया जो होता है जो इलेक्ट्रिक से बन जाता है, तो वो भी लिख सकता है इलेक्ट्रिक केतली। इलेक्ट्रिक केतली नाम सुना रे बैला कि नाम ना सुना है? इलेक्ट्रिक केतली, इलेक्ट्रिक केतली भी विद्युत धारा का उसमें प्रभाव, विद्युत धारा का उसमें। अब क्वेश्चन ये पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन विद्युत धारा का उसमें प्रभाव का काम करता है? यहीं पर हम लिख देते हैं नोट में, और है ना। एक क्वेश्चन और पूछता है, एक क्वेश्चन और पूछता है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, दोनों में अंतर है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय, तो उष्मीय प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव। जो उष्मा के कारण काम करेगा वो उष्मीय प्रभाव, और जो चुंबक के कारण काम करेगा। चूंकि हम जानते हैं कि विद्युत धारा देने के बाद उष्मा भी उत्पन्न होता है, और विद्युत धारा देने के बाद उसमें चुंबक का भी गुण आ जाता है। तो उष्मा कारण जो काम करेगा उसे उष्मीय प्रभाव, जो चुंबक के कारण काम करेगा चुंबकीय प्रभाव। हम जानते हैं, तुम लोग को बोल सकता है, तुम लोग में कोई बता सकता है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज कौन किया है? हो गया है, मार के नाका फाड़ देंगे बोल कहे का। और अस्टेड कौन किया है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किया है, और अस्टेड कौन किया है? और अस्टेड कौन किया है? इसमें क्या क्या आएगा? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में क्या आएगा? तो जिसमें रहेगा चुंबक, क्या रहेगा? क्या ऐसे चुंबक लगल है? ऐसे चुंबक लगल है? चुंबक नहीं लगा हुआ है। जिस यंत्र में चुंबक लगा रहेगा वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करेगा। जैसे बोले डायनेमो, क्या बोलो है? डायनेमो देखा है? नहीं देखा है? डायनेमो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से, जैसे बोलेंगे विद्युत मोटर, क्या बोलेंगे? क्या मोटर देखा है? अरे क्या मोटर देखा है? क्या मोटर में चुंबक होता है? यस, इसीलिए काम करेगा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। ये पढ़ाएंगे, चुंबक में पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ भी बता देते हैं चूंकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। जैसे बोले क्या? लाउड स्पीकर, क्या बोलेंगे? लाउड स्पीकर देखा है? अरे लाउड स्पीकर देखा है? क्या चुंबक होता है? क्या उससे चुंबक होता है? तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव हो जाएगा। प्रभाव हो, ठीक है ना। जैसे हम बोल सकते हैं, ठीक है ना, आपका जो है, ठीक है ना, जो भी लिखो, झिलझिला रहा है क्या? चलो माइक्रोफोन वगैरह भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। जिसमें मतलब जिसमें चुंबक रहेगा वो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव। अरे मेरा रेडियो में भी स्पीकर होता है, अभी 10 बार स्पीकर लिख देगा कि लाउड स्पीकर होता है, ठीक है ना। यहाँ सुनो, सब में आपके लाउड स्पीकर होता है, तो वो हो गया विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। आइए हो गया उष्मीय प्रभाव, उष्मीय प्रभाव। और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का खोज किया कौन? इसका खोज किया और अस्टेड बैला। फैराडे नहीं मार देना, न तो चल जाएगा, बोर्डवे में चल जाएगा। अगर बोलेगा विद्युत, यहाँ ध्यान दो, अगर बोलेगा ए बैला फैराडे किसे खोज किया था? तो वो किया था किसका है बैला? उससे नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। विद्युत धारा के जब दो चुंबक के बीच अपेक्षिक गति हो, ठीक है ना, तो विद्युत धारा के अपेक्षिक गति कारण उत्पन्न होने वाला चुंबकीय गुण का खोज किया फैराडे। कौन किया है? फैराडे। कौन किया है? लेकिन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किया है और अस्टेड। और इसका खोज कौन किया है? विद्युत धारा का उसमें प्रभाव खोज कौन किया है?
विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव, उष्मीय प्रभाव खोज कौन किया है? जूल। तो उष्मीय प्रभाव, जूल उष्मीय प्रभाव, जूल उष्मीय प्रभाव, जूल चुंबकीय प्रभाव, और अस्टेयर चुंबकीय प्रभाव, और अस्टेयर उष्मीय प्रभाव खोज किया, जूल और चुंबकीय प्रभाव खोज किया, और अस्टेयर हमको पढ़ना उष्मीय प्रभाव। उष्मीय प्रभाव में पढ़ना है फ्यूज के बारे में, कि फ्यूज से क्वेश्चन पूछता है, विद्युत बल्ब के बारे में पढ़ना है, हीटर के बारे में पढ़ना है, स्त्री थोड़ा पढ़ लेंगे, लेकिन ये तीनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है जिससे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। पढ़ें, चलो पढ़ते हैं। अरे तुम लोग पढ़ लो की लोग अपने में लड़ रहा है, पढ़ लो इधर पढ़ी, तुम लोग बकलोल, ठीक है ना। लड़की लोग भी लड़ने लगता है, क्या लड़ता है? बाप माँ यहाँ कर रहा है, बताओ। गुरुजी ब्लॉक कीजिए खुशी को, खुशी का खुशी तुमको देखा नहीं जा रहा है, जब ब्लॉक कर दे तो लोग सुधर जाओ, नहीं तो ब्लॉक कर देंगे सबको। चलो अब यहां आ जाओ, अगला पढ़ेंगे क्या? तो हम लिखें पहला फ्यूज क्या है, यहाँ लिख रहे हैं क्या, यहाँ पर लिख रहे हैं। पहला क्या लिख पढ़ेंगे? फ्यूज के बारे में, फ्यूज के पहले पढ़ेंगे, फ्यूज के बारे में, फ्यूज के बारे में, फ्यूज के दूसरा पढ़ेंगे, है ना, विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब के बारे में, बल्ब के बारे में तीसरा पढ़ेंगे, हीटर, किसके बारे में? हीटर के बारे में चौथा पढ़ेंगे, स्त्री, क्या पढ़ेंगे? स्त्री बोले तो आयरन, कौन सी? आयरन, क्या पढ़ेंगे? आयरन के बारे में, आयरन के बारे में, आयरन के बारे में पढ़ा जाएगा, पढ़ा जाएगा। अब यहाँ ध्यान दो, अब इसको अगर हम देखेंगे तो क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे वो ध्यान दो, क्या क्या पढ़ेंगे वो ध्यान दो, ठीक है ना। कम टाइम में आपका जो है, ठीक है ना, ये सारा चीज कर लेना है। चलो यहाँ ध्यान दो, ठीक है ना, बस समझना है, बस हो गया, ठीक है। चलो आ जाओ, आ जाओ, फटफट आ जाओ, ठीक है ना। चलो पहला क्या पढ़ेंगे? प्रतिरोध, क्या पढ़ेंगे? फिर पढ़ेंगे गलनांक, क्या पढ़ेंगे? गलनांक, क्या पढ़ेंगे? गलनांक, फिर पढ़ेंगे बनावट, क्या पढ़ेंगे? बनावट, किसका बना है, किसका बना है, किसका? तो यहाँ पर हुआ क्या? उपकरण, क्या हो गया है? विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण। यहाँ प्रतिरोध, क्या देखेंगे? प्रतिरोध, क्या देखेंगे? यहाँ गलनांक, क्या देखेंगे? गलनांक, क्या देखेंगे? और किसके मिलके बना हुआ है? बनावट या संरचना, यानी किसके मिलके बना हुआ है? पहले आ जाओ, बताओ फ्यूज का प्रतिरोध क्या होगा? उच्च। फ्यूज का प्रतिरोध क्या होगा? उच्च। क्या होगा? तो फ्यूज का प्रतिरोध क्या होना चाहिए? फ्यूज का प्रतिरोध क्या होना चाहिए? तो फ्यूज का प्रतिरोध होना चाहिए उच्च। क्या होना चाहिए? उच्च। क्या होना चाहिए? सभी का प्रतिरोध क्या होगा? उच्च। सभी प्रतिरोध क्या होगा? उच्च। सभी प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध उच्च। प्रतिरोध, चूंकि हम जानते हैं ये सभी उष्मीय प्रभाव पर आधारित है, उष्मा उत्पन्न तभी करेगा जब प्रतिरोध ज्यादा रहेगा। तो फ्यूज का प्रतिरोध क्या? उच्च। विद्युत बल्ब का प्रतिरोध उच्च। हीटर का प्रतिरोध उच्च। उच्च स्त्री प्रतिरोध उच्च। स्त्री का गलनांक हप निम्न के बोला है, स्त्री गलनांक उच्च। अरे पहला कौन, किसका आयरन है जो करंट देने से गल जाता है? किसका स्त्री है जिसको करंट देने से गल जाता है? अब तुम लोग बोलेगा कि हम लोग का स्त्री ना है। अरे वो स्त्री बात नहीं कर रहा है, हम आयरन की बात कर रहे हैं। तो किसका आयरन है जिसको करंट देने से गल जाता है? प्रतिरोध अगर गलनांक कम रहेगा तो गल जाएगा, लेकिन गलनांक होता है उच्च। क्या होता है? स्त्री गलनांक क्या होता है? उच्च। हीटर का क्या होता है? तो हीटर का भी क्या होगा? उच्च। क्या होगा? विद्युत बल्ब का क्या होगा? विद्युत बल्ब का गलनांक भी क्या होगा? उच्च। गल जाता है क्या? लेकिन फ्यूज क्या होता है? फ्यूज जाता है उड़, फ्यूज जाता है, और फ्यूज को उड़ना जरूरी है। उड़ना मतलब गल जाता है, उड़ना मतलब गलना जरूरी है, जिससे वो अन्य उपकरण को सुरक्षा प्रदान
कर सके। इसीलिए फ्यूज का गलनांक क्या होगा? निम्न। तो केवल तीर एक ही जगह नीचे गया है, वो है फ्यूज का गलनांक। फ्यूज का बाकी बात सगरो उच्च। सगरो क्या होता है? उच्च होता है, उच्च होता है। तो फ्यूज का प्रतिरोध क्या होता है? उच्च। गलनांक क्या होता है? निम्न। विद्युत बल्ब का प्रतिरोध क्या होता है? उच्च। गलनांक भी क्या होता है? उच्च। हीटर का प्रतिरोध क्या होता है? उच्च। गलनांक भी क्या होता है? उच्च। स्त्री प्रतिरोध क्या होता है? उच्च। गलनांक भी क्या होता है? उच्च। समझा पहला? बोलो यस। समझ गया? बोल, समझ गया? तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे है ना, फ्यूज का फिलामेंट किसका? फ्यूज का फिलामेंट किसका? तो फ्यूज का फिलामेंट टंगस्टन। किसका? टंगस्टन। किसका? की पूछा पाइए? फ्यूज का फिलामेंट। फ्यूज क्या पूछ दिए हैं? तरीके फिलामेंट फ्यूज में होता कहाँ है? फ्यूज में फिलामेंट नहीं होता है। फ्यूज में फिलामेंट, तो फ्यूज किसका बना होता है? शीशा और टीन। शीशा और टीन। शीशा और विद्युत बल्ब का फिलामेंट। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन। टंगस्टन का प्रतिरोध क्या होगा? उच्च। गलनांक क्या होगा? उच्च। हीटर का कुंडली किसका? नाइक्रोम। किसका? नाइक्रोम। किसका? नाइक्रोम का प्रतिरोध उच्च। नाइक्रोम का प्रतिरोध उच्च। गलनांक भी उच्च। उच्च। नाइक्रोम के ऊपर, हीटर के ऊपर में बर्तन जो था अभ्रक है ना, या चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी का गुण है क्या? चीनी मिट्टी का गुण है करंट का कुचालक, यानी करंट नहीं बहेगा लेकिन धीप जाएगा, यानी उष्मा का सुचालक। और स्त्री में भी क्या होता है? तो स्त्री के अंदर जो कुंडली होता है वो नाइक्रोम क्या होता है? नाइक्रोम या टंगस्टन भी हो सकता है, कि नाइक्रोम ज़्यादा होता है। और ऊपर से होता है क्या? अभ्रक। क्या होता है? नाइक्रोम अंदर से धीप गया है और ऊपर से अभ्रक जो लगता है, ऊपर से क्या होता है? अभ्रक। क्या होता है? अभ्रक। ये जो है करंट को बहने तो नहीं देगा। क्या छूने पर करंट मारता है क्या? नहीं, लेकिन उसमें बहने देगा। उसमें बहने, यानी अभ्रक जो है ये करंट को बहने नहीं देता है, यानी ये विद्युत का क्या होता है? विद्युत का कुचालक। लेकिन गर्म हो जाता है। उष्मा का सुचालक। उष्मा का सुचालक होता है। अब बताओ, क्वेश्चन पूछेगा। सुनो, क्वेश्चन पूछेगा फ्यूज। क्या पूछेगा? फ्यूज के बारे में। फ्यूज के तो हम बताए थे। फ्यूज सुनो, हम बताए थे, क्या बताए थे? फ्यूज जो है ये उष्मीय प्रभाव पर काम करता है। और फ्यूज जो है प्रतिरोध क्या होता है? फ्यूज का प्रतिरोध क्या होता है? उच्च। क्या होता है? और फ्यूज का गलनांक क्या होता है? निम्न। क्या होता है? और फ्यूज जो है कौन क्रम में लगाते हैं? फ्यूज को कौन क्रम में लगाते हैं? श्रेणी क्रम में। फ्यूज बना किसका होता है? तो शीशा और टीन। अगर बोला विद्युत बल्ब, क्या बोलेगा? विद्युत बल्ब। क्या पूछेगा? विद्युत बल्ब के बारे में पूछेगा। तो विद्युत बल्ब ये भी उष्मीय प्रभाव पर, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव पर काम करता है। इसका प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध उच्च होगा तो जल्दी गर्म होगा। गलनांक भी क्या हो जाएगा? गलनांक भी उच्च। इसका फिलामेंट बना होता है। टंगस्टन। किसका बना होता है? टंगस्टन। अगर टंगस्टन जो है ऑक्सीजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो भांगुर क्या जाएगा? भांगुर ऑक्सीकृत क्या हो जाएगा? ऑक्सीकृत भांगुर हो जाएगा। भांगुर हो यानी बल्ब हो गया फ्यूज। बल्ब क्या हो गया है? फ्यूज। क्या हो गया है? हम जानते हैं विद्युत बल्ब के अंदर कौन गैस होता है? तो अक्रिय गैस।
अक्रिय गैस में भी ज़्यादा आर्गन, ज़्यादा आर्गन। अगर अक्रिय गैस नहीं रहेगा तो नाइट्रोजन, अक्रिय गैस नहीं रहेगा तो नाइट्रोजन, अक्रिय गैस नहीं रहेगा तो नाइट्रोजन क्या रहेगा, नाइट्रोजन क्या रहेगा। और टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, टंगस्टन गलनांक कितना होता है, तो 3500 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री में पानी गर्म होता है, 3500 डिग्री सेल्सियस मिलेगा तब गल जाएगा। या ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तब अपने आप जो है टूट जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा। इतना इसका क्या है, ठीक है ना, सेल्सियस 3500 डिग्री सेल्सियस पर टंगस्टन जो है पिघल जाएगा। क्या होगा, पिघल जाएगा, यानी गल जाएगा, गल जाएगा टंगस्टन। कौन, टंगस्टन। समझ आ गया है ना। तो ये था विद्युत बल्ब। क्या था, अच्छा विद्युत बल्ब का खोज कौन किया, विद्युत बल्ब का खोज कौन किया, विद्युत बल्ब का खोज कौन किया, थॉमस अल्वा एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन, थॉमस अल्वा। विद्युत बल्ब का खोज के थॉमस अल्वा एडिसन विद्युत बल्ब का संकेत देखेंगे बतेवे किए थे, ऐसे ऐसे। ये था विद्युत बल्ब का संकेत, पढ़ाए थे रे विद्युत बल्ब का संकेत। और ये सारा चीज हम कल ही पढ़ा दिए थे, पढ़ाए थे, कल ही पढ़ा दिए थे, पहले आज पढ़ाया संकेत के बारे में कल पढ़ाए। अब क्या पढ़ेंगे, अब क्या पढ़ेंगे, सेल, सेल पढ़ेंगे, सेल क्या पढ़ेंगे, सेल पढ़ेंगे। तो आ जाओ सेल में, आ जाओ। सेल कौन चीज, सेल को देखते हैं। सेल के बारे में कल बता दिए थे, बताए थे ने? सेल कौन चीज बताए थे। इधर हम सेल इधर कर रहे हैं, बैटरी क्या कर रहे हैं, बैटरी क्या कर रहे हैं, सेल और बैटरी, सेल और बैटरी, सेल और। अब बताए थे, अब यहां ध्यान दो, अब यहां ध्यान दो, सेल। तो सेल के बारे में बताए थे कि ये जो आपका जो है सेल है, ठीक है ना, संकेत क्या होता है, संकेत क्या होता है बताए थे। एगो बड़का एगो छोटका, बताए थे रे, बताए थे। एगो बड़का एगो छोटका और दोनों तरफ पूछी, बड़का प्लस, बड़का बड़का प्लस और छोटका माइनस। ये हुआ सेल। क्या हुआ बताए थे, बैटरी क्या बताए थे, बैटरी का संकेत। तो एक से अधिक सेल, एक से अधिक, एक से अधिक सेल रहेगा, बैटरी एगो बड़का एगो छोटका, एक सेल, फिर एगो बड़का एगो छोटका। कितना सेल हो गया है, दो गो सेल, दो गो। तो एक से अधिक जब मिल जाएगा तब बनता है बैटरी। क्या बनता है, बैटरी क्या बनता है, यानी यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस। खाली अंदर लिखते हैं क्या, बैटरी बाहर लिखा हुआ रहता है प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। यह हो गया बैटरी। क्या हो गया है, बैटरी क्या हो गया है। अगर सिंगल रहेगा तो सेल, सिंगल रहेगा तो सिंगल रहेगा सेल, सिंगल रहेगा सेल। अब मिंगल रहेगा, अरे पहला एक से अधिक रहेगा, बैटरी एक से अधिक रहेगा, बैटरी एक से अधिक रहेगा, बैटरी। तुम लोग सिंगल सेल की बैटरी है, तुम लोग सेल की बैटरी है, सेल। तो बैटरी कैसा बनेगा, बैटरी कैसा बनेगा कि सेल रह जाएगा, सेल ही रह जाएगा, बैटरी बनेगा रे। अभी तुम लोग सेल क्या है, सेल सारी बार हो जाएगा, बैटरी क्या जाएगा, कुछ दिन के बाद हो जाएगा बैटरा ना हो जाएगा। सेल है क्या है, तो सेल क्या है। अब सुनो ए भैया, यहाँ ध्यान दो, कितना खुश है सब बैटरा बन के लिए है लला, ठीक है ना। देखो वहां पर क्या हुआ है, दो गो सेल नजर आ रहा है, दो सेल है, दोनों सेल को आपस से जोड़ दिए, हो गया बैटरी। क्या हो गया, बैटरी। समझ गया है ना। चलो यहाँ ध्यान दो, इसमें भी क्या है, इसमें भी दो गो सेल है, दो गो सेल है, ठीक है ना, एगो और दो गो। एगो रहेगा तो कौन चीज, सेल, और दो हो गया तो बैटरी। क्या हो गया, समझा बंदर,
सब दो को मिलकर बैटरी बन गया, तुला भी सेल है। बताओ, चलो यहाँ ध्यान दो। अब सुनो, अब सुनो, सेल में होता है रासायनिक ऊर्जा। क्या होता है सेल में? क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा। क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक। और ये बदलता है विद्युत ऊर्जा में, बदलता है विद्युत ऊर्जा में, बदलता है। सेल में रासायनिक ऊर्जा होता है और ये बदलता है किसमें? विद्युत ऊर्जा। बैटरी भी वही तो है, बैटरी तो उससे उसी से बना है रे। तो रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा रहेगा, बदलेगा विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में बदलेगा, ऊर्जा में। अच्छा, बैटरी शब्द कौन दिया? पढ़ाए थे। बैटरी शब्द कौन दिया है? बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ाए थे, वर्ल्ड हिस्ट्री में साइंस पढ़ा दिए हैं। 1749, लेकिन बैटरी खोज कौन किया है? अलेसांद्रो वोल्टा, अलेसांद्रो वोल्टा, अलेसांद्रो वोल्टा, अलेसांद्रो वोल्टा। सेल होता है दो टाइप का। सेल कितने टाइप का होता है? सेल होता है दो प्रकार का। दो सेल कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का। दो, एगो लिखो फेंको, लिखो फेंको, एगो परमानेंट। कौन चीज? परमानेंट। कौन चीज? एक ठो लिखो फेंको, एक ठो परमा। एक ठो प्राथमिक सेल। क्या होता है? प्राथमिक सेल एक होता है। द्वितीयक सेल। क्या होता है? प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल और द्वितीयक, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। अब दोनों में अंतर क्या है? प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल, प्राइमरी सेल और द्वितीयक सेल। तो आ जाओ, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल पढ़ते हैं, ठीक है ना? प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल पढ़ते हैं। तो सेल को बांटे दो भाग, कितना भाग में? सेल कितना प्रकार का होता है? सेल होता है दो प्रकार का। कितना होता है? दो प्रकार का। दो प्रकार का। एक प्राथमिक। क्या होता है? प्राथमिक सेल। क्या होता है? प्राथमिक सेल। क्या होता है? प्राथमिक सेल। दूसरा होता है द्वितीयक सेल। क्या होता है? द्वितीयक सेल। क्या होता है? द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल। प्राथमिक यानी प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल, प्राइमरी। ये सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल। प्राथमिक सेल का मतलब क्या हुआ? ठीक है ना? जो केवल एक बार, केवल एक बार, केवल एक बार यूज हो, एक बार यूज हो, सेकेंड बार यूज नहीं कर पाए हुए प्राथमिक। क्या हो? प्राथमिक। जिसे बार बार यूज हो, बार बार, जिसे बार बार यूज करें वो क्या होगा? द्वितीय। क्या होगा? यानी जो चार्ज नोट चार्ज एवर, नोट चार्ज यानी जो चार्ज नहीं हो, चार्ज नहीं हो, चार्ज नहीं हो, क्या होगा? प्राथमिक। क्या होगा? चार्ज नहीं तो क्या हो जाएगा? प्राथमिक। और जो चार्ज हो क्या हो? जो चार्ज हो क्या हो? जो चार्ज हो क्या जाएगा? द्वितीय। क्या जाएगा? यानी लिखो फेंको क्या जाएगा? बैला मारेंगे छिलर मुर्गी ने भुजा जाएगा। पूछा लिखो फेंको क्या होगा? तो लिखो फेंको, लिखो फेंको बैटरी सेल क्या होगा? प्राथमिक। लिखो फेंको सेल क्या होगा? प्राथमिक। क्या होगा? और बार बार यूज करो द्वितीयक, बार बार यूज करो द्वितीयक। मोबाइल में कौन बैटरी? द्वितीयक। मोबाइल में कौन बैटरी? द्वितीयक। ऐसा ना ना मोबाइल का बैटरी जो 0% हो गया तो फेंक दो। इसको फिर हम चार्ज करते हैं और करते रहते हैं, इसलिए यह है द्वितीयक। क्या है? द्वितीयक। क्या है? द्वितीयक। इसमें जो बैटरी लगाए हैं वो क्या है? प्राथमिक है। चार्ज में ठुस्सा लेना दिख रहा है। ये अभी बैटरी क्या कर रहे हैं? चार्ज। क्या कर रहे हैं? समाप्त होगा तो पुनः चार्ज कर लिया जाएगा, पुनः यूज कर लेंगे, यानी द्वितीयक। क्या जाएगा? लेकिन इसमें जो है दोनों बैटरी काम करता है, प्राथमिक भी काम करता है, द्वितीयक भी काम करता है। प्राथमिक बैटरी अगर लगाएंगे खत्म हो जाए तो फेंकना
पड़ेगा, लेकिन अभी लगा है द्वितीय। क्या लगा है? यानी समाप्त होगा तो फिर चार्ज में ठुई देंगे, चार्ज में ठुई देंगे। समा गया है ना? तो दोनों क्या है? दोनों घड़ी में कौन बैटरी है? प्राथमिक घड़ी में कौन बैटरी है? प्राथमिक। लिखो फेंको, लिखो फेंको, लिखो फेंको। प्राथमिक में कौन कौन आता है? तो प्राथमिक में आता है बोडा लेसु, बो डा ले, ये 4 गो मेन है। ऐसे और है, मरकरी सेल भी है और सिल्वर ऑक्साइड सेल भी है, लेकिन ये चारों मेन है जिससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। तो बोडा लेसु, बोडा लोसु, बोलो बोडा लेसु, बोडा लेसु। तो बो से बोल्टिए, बो से बोल्टिए सेल कैसा सेल है? प्राथमिक। डै से डैनियल से, डा से डैनियल सेल कैसा सेल है? प्राथमिक। ले से लेकलान से, ले से लेकलान से कैसा सेल है? प्राथमिक। सु से सुख सेल, सु से सुख सेल कैसा सेल है? प्राथमिक। कैसा है? प्राथमिक। और है मरकरी सेल, मरकरी सेल ये भी है प्राथमिक। और है सिल्वर ऑक्साइड सेल, सिल्वर ऑक्साइड सेल, सिल्वर ऑक्साइड सेल ये भी है प्राथमिक। लिखो फेंको, लिखो फेंको, लिखो। द्वितीय सेल में क्या आएगा? द्वितीय सेल में आएगा, क्या ना आएगा? लेड एसिड सेल, लेड एसिड सेल ये आएगा। निकेल एडिशन सेल, निकेल एडिशन यह आएगा। लेड निकेल सेल, लेड निकेल सेल, लेड निकेल सेल। ये सभी द्वितीय क्या है? अब प्राथमिक को छोड़कर द्वितीय, प्राथमिक छोड़कर द्वितीय। द्वितीय सेल क्या है? द्वितीय सेल क्या है? द्वितीय सेल क्या है? तो लेड एसिड सेल, लेड ठहरा निकेल सेल, ठहरा निकेल एडिशन सेल, या कभी कभी डायरेक्ट एडिशनल सेल लिख देगा, एडिशन सेल, एडिशन। तो यह द्वितीय क्या है? लेकिन क्वेश्चन पूछता है लोग से प्राथमिक सेल से क्वेश्चन दम भर पूछता है। दम भर का मतलब दम भर होता है, समझ गया है ना? और प्राथमिक सेल को इसलिए डिटेल में पढ़ेंगे। प्राथमिक सेल में आएगा बोडा लेसु, बोडा बोल्टिए सेल, डैनियल सेल, लेक्लांचे सेल, स्विस सेल, उसके अलावा मरकरी सेल और सिल्वर सेल यानी एच जी ए जी, ए जी एच जी, एच जी ए जी। अरे एच जी ना हुआ और ये ए जी हुआ। अरे सुन रहा पहला, अब सुनो। उससे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोड। क्या पढ़ेंगे? उससे पहले सभी को डिटेल में पढ़ने पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोड। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोड को पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोड को पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोड जो है 2 टाइप, इलेक्ट्रोड जो है 2 टाइप का होता है। इलेक्ट्रोड कितना टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है, ठीक है ना? एक होता है धनोड। क्या होता है? धनोड। क्या होता है? और दूसरा ऋणोड, दूसरा ऋणोड। धनोड को ही बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं? एनोड। और ऋणोड को ही बोलते हैं कैथोड। क्या बोलते हैं? कैथोड। क्या बोलते हैं? और जिस सेल को बैटरी के धार धुर, बैटरी के जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी या सेल किसी का भी बैटरी के धन सिरा, बैटरी के क्या ना, जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के धन सिरा से जोड़ा जाएगा वो धनोड क्या जाएगा? पॉजिटिव। क्या हो जाएगा? और जिस सिरा को जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के ऋण सिरा से जोड़ा जाएगा वो ऋणोड यानी निगेटिव, यानी आप पढ़ेंगे वही बोडालेसु यानी सेल। क्या पढ़ेंगे? प्राथमिक सेल। क्या पढ़ेंगे? प्राथमिक सेल, प्राथमिक सेल, प्राथमिक सेल, प्राथमिक सेल के बाद देखेंगे क्या देखेंगे? प्राथमिक सेल के बाद पढ़ेंगे वैद्युत अपघट्ट, वैद्युत
वैद्युत अपघट मतलब उसमें जो है विलयन के रूप में क्या यूज होता है, जो करंट को प्रवाहित करेगा। वैद्युत अपघट, वैद्युत यानी विद्युत के कारण अपघटन होने वाला, जिससे करंट आगे बढ़े, उसके क्या पढ़ेंगे? एनोड। क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? एनोड बोले तो धनोड, एनोड बोले तो, एनोड बोले तो धनोड। क्या? धनोड। क्या? धनोड, ठीक है ना। उसके बाद पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे कैथोड। क्या पढ़ेंगे? कैथोड बोले तो रीनोड। क्या पढ़ेंगे? रीनोड। क्या पढ़ेंगे? रीनोड। क्या पढ़ेंगे? उसके बाद पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे विध्रुवक पढ़ ले, चलो ये हमें फेल देते हैं। EMF, EM इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना से कितना तक होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव, इलेक्ट्रोमोटिव तरीके, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। उसका विध्रुवक क्या पढ़ेंगे? विध्रुवक। क्या पढ़ेंगे? विध्रुवक। क्या पढ़ेंगे? विध्रुवक। क्या पढ़ेंगे? विध्रुवक। अब सब कितना लिखा ना रहेगा, क्या किताब उताब में इतना लिखले ना रहेगा, लेकिन क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं डिटेल में। उपयोग। क्या पढ़ेंगे? उपयोग। क्या पढ़ेंगे? उपयोग पढ़ेंगे। इतना चीज पढ़ना है, इतना चीज पढ़ना है। पहले बताए बो डाले सु, क्या बताए थे? पहला था बो, क्या था? बो। फिर क्या था? डा। क्या था? डा। फिर क्या था? ले। क्या था? फिर क्या था? सु। क्या था? फिर मरकरी, कौन चीज? मरकरी। और फिर मरकरी सेल। उसके बाद सिल्वर ऑक्साइड सेल, सिल्वर। इतने तो है प्राथमिक सेल, इतने है प्राथमिक सेल। प्राथमिक जल्दी जल्दी देखेंगे, टाइम बिल्कुल पार नहीं करेंगे। बो से क्या हुआ? वोल्टेज सेल। बो से क्या हुआ? बो से क्या हुआ? वोल्टेज सेल। क्या हुआ? डा से क्या हुआ? डैनियल सेल। क्या हुआ? ले से क्या हुआ? लेक्लांस सेल। क्या हुआ? लेक्लांस सेल। और सु से क्या हुआ? सुस सेल। क्या हुआ? सुस सेल। क्या हुआ? सुस सेल। समझ गया? अब इसका वैद्युत हुआ, वैद्युत यानी इसमें कौन सा रासायनिक पदार्थ रहेगा जो टूटकर करंट का प्रभाव करेगा, उससे बोलेंगे वैद्युत हुआ, वैद्युत। तो वोल्टेज सेल में क्या होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होगा? और डैनियल सेल में वैद्युत अपघट कॉपर सल्फेट, कॉपर। और लेक्लांचेस सेल में वैद्युत अपघट अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम यानी नौसादर। क्या बोलते हैं? नौसादर। इसे क्या बोलते हैं? नौसादर। और सुस सेल में NH4Cl प्लस ZnCl2 जिंक क्लोराइड। और मरकरी में KOH। और इसमें भी KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक पोटास, कास्टिक पोटास, कास्टिक पोटास। तो ये आपको याद रहेगा। बोलो H2SO4 COSO4 NH4Cl NH4Cl प्लस ZnCl2 KOH KOH। तो वोल्टेज में वैद्युत अपघट H2SO4, डैनियल में अपघट COSO4, लेग्रांचे में नौसादर, सुस सेल में NH4Cl ZnCl2 KOH KOH। याद करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। अगला देखेंगे एनोड। क्या देखेंगे? एनोड यानी धन सिरा, एनोड यानी, तो इसका जो है धन सिरा, सुस सेल वोल्टेज सेल का धन सिरा कॉपर का, किसका? डैनियल सेल का भी धन सिरा कॉपर का, लेग्रांचे का कार्बन, कौन सी? कार्बन को ही बोलेंगे। ग्रेफाइट किसका बना होता है? कार्बन का। शुष्क में भी कार्बन, कार्बन यानी ग्रेफाइट, कार्बन यानी। और मरकरी में, मरकरी में स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस
स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस मरकरी सेल में एनोड किसका बना होता है? स्टेनलेस स्टील। और सिल्वर में भी स्टेनलेस स्टील, सिल्वर में भी स्टेनलेस स्टील का बना होता है एनोड। क्या होता है? बोलो, कॉपर कॉपर, कार्बन कार्बन, स्टेनलेस स्टेनलेस स्टील। याद हुआ? कॉपर कॉपर, कार्बन कार्बन, स्टेनलेस स्टेनलेस, कॉपर कॉपर, कार्बन कार्बन, स्टेनलेस स्टेनलेस। उठा यहाँ पर जब फट जाएगा बल का है क्या? अभी तो हम पूछो, ये बताओ बताओ जल्दी बताओ बताओ। शुष्क सेल में एनोड किसका बना होता है? खड़ा हो, चल जरा जल्दी आ इधर। बल का ही का देख कौन सी बना होता है? खड़ा हो, शुरू हो, शुरू हो बल। चलो यार आंडो। तो कॉपर कॉपर, कार्बन कार्बन, स्टेनलेस स्टेनलेस, कॉपर कॉपर, कार्बन कार्बन, स्टेनलेस स्टेनलेस, कॉपर कॉपर, कार्बन कार्बन, स्टेनलेस स्टेनलेस। अब देखेंगे क्या? देखेंगे कैथोड। क्या देखेंगे? कैथोड में कुछ सोचना ही नहीं है। क्या मानना है? जिंक। क्या मानना है? जिंक। क्या मारना है? जिंक। क्या मारना है? जिंक। क्या मारना है ना? तो कैथोड में सब है जिंक, सबसे जी है रहा न रहा रे। और EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब विद्युत वाहक। हम जानते किसी भी सेल के अंदर उसका अपना फोर्स होता है जो इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है। इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, करंट प्रवाह, करंट प्रवाह, उसे बोलते हैं EMF। EM किसी भी सेल के अंदर उसका अपना आंतरिक फोर्स होता है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। विद्युत वाहक बल यानी विद्युत को वाहक के रूप में यानी बहाने के लिए देने वाला बल, देने वाला विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक कर्ण बेला, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक। अब बताओ EMF का, सॉरी, वोल्टेज सेल का EMF कितना होता है? वोल्टेज सेल का EMF कितना होता है? तो 1.08, जिसका फिक्स रहेगा याद कर लेना। वोल्टेज सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना होता है? 1.0। डेनियर का डेनियर का 1.1 1.1 और किसी का होता है क्या? 1.1 और किसी का होता है ना? अगला लेक्लांच 1.4 से, अरे 6 लेना तो ले सकता है, 2 अंक तक ले सकता है। 1.5 1.46 से 1.5 1.46 से 1. तो 1.46 से 1.5 1. किसका क्लास से किसका? और शुष्क सेल का वृत्तवाहक, तो इसका 1.5 फिक्स है, क्या है? और मरकरी का 1.35 से लेकर 1.4। देखो यहाँ 4 तो यहाँ 5, यहाँ 3 तो यहाँ 4। अरे यहाँ 1.4 से 1.5, यहाँ 1.3 से 1.4, 1.4 से 1.5, 1.3 से 1.4 आता है सिल्वर। तो सिल्वर का 1.5 1. यानी किसका किसका वृत्तवाहक बल बराबर हो गया है? किसका किसका वृत्तवाहक बल बराबर हो गया है? तो हो गया शुष्क और सिल्वर। 100 से शुष्क और 100 से सिल्वर, 100 से शुष्क और 100 से सिल्वर, दोनों का वृत्तवाहक बल क्या होता है? बराबर। क्या होता है? क्वेश्चन पूछेगा सबसे कम वृत्तवाहक बल किसका होता है? सबसे कम वृत्तवाहक बल किसका होता है? किसका होता है? डैनियल बल, हमारे चर्च से नाम बोल्टिए। किसका सबसे कम वृत्तवाहक बल? बोल्टिए सबसे कम वृत्तवाहक बल, बोल्टिए सबसे कम वृत्तवाहक बल, बोल्टिए सबसे कम वृत्तवाहक बल, बोल्टिए सबसे कम वृत्तवाहक बल। कल्ट बोल्टिए बराबर होता है शुष्क और सिल्वर, शुष्क और सिल्वर, शुष्क और सिल्वर, शुष्क और
अब विध्रुवक क्या पढ़ेंगे? विध्रुवक, ठीक है ना। बताओ वोल्टेज सेल का विध्रुवक क्या होगा? तो मैग्नीज ऑक्साइड याद कर लेना, क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग सेट लगाएंगे विध्रुवक मतलब ध्रुव पर दोनों सिरा पर क्या यूज किया जाता है। तब तो वोल्टेज सेल का विध्रुवक MnO2, डैनियल सेल का विध्रुवक MnO2, लैग्रांज सेल का विध्रुवक MnO2, शुष्क सेल का विध्रुवक MnO2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। MnO2 बोडालेसु MnO2, बोलो बोडालेसु MnO2, बोडालेसु MnO2, बोडालेसु MnO2, बोडालेसु MnO2, ठीक है ना। और मरकरी कौन सी? मरकरी का हो जाएगा तो मरकरी का Hg, मरकरी का Hg तो HgO, Hg। और सिल्वर का Ag2O, Ag। बस हो गया है। अब उपयोग क्या पढ़ेंगे? बताओ वोल्टेज सेल का उपयोग प्रयोगशाला उपकरण, प्रयोगशाला उपकरण में प्रयोगशाला। लेकिन अब वोल्टेज सेल का स्थान पर, वोल्टेज सेल का स्थान पर क्या आ गया है? तो वोल्टेज सेल अब बंद हो गया है लगभग। इसके स्थान पर आ गया है डैनियल सेल। क्या आ गया है? डैनियल सेल। क्या आ गया है? डैनियल सेल। क्या आ गया है? डैनियल सेल। लैग्रांज का उपयोग, लैग्रांज का उपयोग तो ये होगा टेलीफोन में, यानी रुक रुक कर। कौन चीज? अगर रुक रुक कर करंट देना है, रुक रुक कर करंट देना है तो क्या हो जाएगा? लैग्रांज से क्या हो जाएगा? जैसे टेलीफोन करेगा ट्र फिर शांत, फिर ट्र फिर शांत। टेलीफोन कहाँ पर? टेलीफोन में। कहाँ पर? टेलीफोन में। कहाँ पर? और शुष्क सेल का उपयोग बहुत चीज़ों में, टीवी रिमोट में, टीवी रिमोट में। और कहाँ पर? टॉर्च में। कहाँ पर? टॉर्च में। और कहाँ पर? खिलौना गाड़ी, खिलौना गाड़ी। और कहाँ पर? अरे कोनो घड़ी में। कौन सी? घड़ी में। कहाँ पर? घड़ी में, खासकर दीवार घड़ी। कौन घड़ी? छोटका जो होता है ना, जो हाथ वाला घड़ी होता है, कलाई घड़ी होता है, जिसमें छोटका बैटरी होता है, चमकता, वो चमकता जो स्टील के जैसा चमकता है, उसमें क्या होता है? मरकरी सेल। क्या होता है? तो छोटा छोटा सेल होगा तो, छोटा छोटा सेल होगा तो मरकरी सेल। क्या होगा? जैसे हैंड वॉच। कौन सी? हैंड वॉच नहीं वॉच, हैंड यानी हाथ वाला घड़ी, हाथ वाला। कैलकुलेटर। कौन सी? कैलकुलेटर। कौन सी? कैलकुलेटर। इसमें कौन सेल? मरकरी सेल। और जितना भी डिवाइस उपकरण है, ठीक है, डिवाइस, जैसे आप स्मार्ट वॉच। क्या आ गया है? स्मार्ट वॉच। क्या आ गया है? स्मार्ट वॉच, स्मार्ट। तो वो डिवाइस वाला आ गया है ना। डिवाइस वाला में क्या होगा? सिल्वर ऑक्साइड सेल, सिल्वर ऑक्साइड सेल। तो डिवाइस वाला में क्या होगा? सिल्वर ऑक्साइड सेल, सिल्वर ऑक्साइड सेल। तो सब याद रखना है। समझ आ गया है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है। ये तो आप लोग को जो है लगभग याद करवाते, लेकिन फिर भी भूल जाता है। ये तो याद होता है, इससे तुम लोग फिर भूल जाता है। ये दोनों तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही। इससे भी क्वेश्चन देखना, तुम लोग सेट मारा हो तो पूछा गया है, और इससे भी क्वेश्चन जो आप लोग को पूछा गया सेट मारे में पता होंगे, ठीक है ना। और कभी कभी उपयोग भी पूछ देता, उपयोग भी पूछ देता है, ठीक है ना। और कभी कभी मन हुआ तो इसमें पूछ जाएगा, इससे जहाँ गया तो हालत खराब, ठीक है ना। तो यह आपका था सेल, क्या था? और ये सभी आपका कौन सेल है? सभी आपका है प्राथमिक सेल, प्राथमिक सेल। लिखो फेंको, लिखो फेंको। 9 10 कितना हो गया? चलो तो आप मिलेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री। कहाँ मिलेंगे? समाजवाद, साम्यवाद और रूसी क्रांति। समाजवाद, साम्यवाद और रूसी क्रांति। तो रूसी क्रांति आज खत्म कर देंगे। चलो मिलते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में। ऑनलाइन वालों मस्त रहो, मगन रहो, पढ़ते रहो और हिस्ट्री का बैच इंतजार करते रहो। चलो एमडी फिल्डोस, चलो पढ़ लिया है ना, खाली पढ़ो तुम। जनरेटर कब आ रहा है सर? आने दो, जनरेटर बंद नहीं होगा। सर हम न्यू है,
जुड़े हैं, न्यू है, जुड़ा है तो वीडियो देखो, नोट्स को सामने रखो और पढ़ते रहो। वीडियो देखो, नोट्स को सामने रखो और पढ़ते रहो, ठीक है ना। सेकेंड क्लास 9:30 बजे संभव ना हो पाएगा, 9:30 तो बज जाएगा, जाते जाते हमको जो है 9:30 बज जाएगा, उससे बढ़िया तो जाबे नहीं करेंगे। चलो बाय, ऑनलाइन वालों बाय।